आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट 5 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट 4 को पढ़े थे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। एंड इसमें फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, एक आया था फार्मूला Q इक्वल टू NE, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे Q इक्वल टू NE है। तो यहाँ पे आवेश की क्वांटीकरण में होता क्या है कि जो n का मान है, अगर वो सदैव क्या रहता है, वो एक होल नंबर रहता है। एंड n का मान या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा 4 5, ऐसे 10 करके यानी कोई ना कोई होल नंबर होगा, यानी कोई पूर्ण संख्या होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। तो कोई पूछे आवेश का क्वांटीकरण किसे कहेंगे, तो लिखेंगे किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक शब्द में समझिए कि कोई भी परमाणु अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में देगा। कहने का मतलब या तो 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, कभी भी वो दशमलव में नहीं देगा। कहने का मतलब हम कह दे कि वो एक किसी परमाणु ने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कभी पॉसिबल नहीं है, यानी ये कभी संभव नहीं है। वो कभी भी देगा तो क्या देगा? 1 देगा, नहीं कोई ना कोई पूर्ण संख्या देगा। यही हमारा क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण। इसी को हम अपने भाषा में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी n इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश को पृथ्वी से जोड़ना। यानी आवेश को पृथ्वी से जोड़ने पे कौन सी घटनाएं घटित होती है, इस हेडिंग में ये हम लोग जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात जाने, जो पृथ्वी होती है ये आवेश का एक भंडारा होती है। इसके पास अनंत आवेश होते हैं, अनंत आवेश होते हैं। यानी इसके पास बहुत ही अधिक मात्रा में आवेश होते हैं। जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना हम पृथ्वी से आवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी के पास बहुत बड़ा आवेश होता है। इसके पास आवेश का भंडारा होता है और इसको हम जिससे जितना चाहे उतना आवेश ले सकते हैं, या उतना हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो हमको एक पता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और क्या? ऋणावेश। अब इन धनावेशों को, यानी धनावेश को पृथ्वी से जोड़ने पे कौन सी घटना घटित होती है, ऋणावेश को पृथ्वी से जोड़ने पर कौन सी घटना घटित होती है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का कंडीशन ए बनता है, यदि कोई वस्तु है इस पे प्लस चार्ज है, यानी इस पे धनावेश है। अब ये धनावेश है, अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसमें कौन सी घटना घटित होती है, इसको अच्छे से ध्यान समझेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी धनावेश को हम लोग पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में चले जाते हैं। कहने का मतलब इस पे 4 धनावेश है, तो क्या होते हैं? इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होते हैं? इस वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण इस वस्तु पे जो टोटल आवेश होता है वो कितना जाता है? 0 हो जाता है। तो क्या होता है? एक बार ध्यान सुनेंगे, यानी कभी भी अगर धनावेश को हम लोग पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से धनावेश निकलकर वस्तु में चले आते हैं, जिसके कारण वस्तु पर आवेश की मात्रा 0 हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके जानेंगे कि ऋणावेश को जोड़ने पर क्या होता है। तो देखिएगा, अगर हम किसी ऋणावेश को, यहाँ पे हम इस पे माइनस चार्ज है, यानी किसी ऋणावेश हो, यानी इस पे ऋणावेशित वस्तु हो, उसको जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इसमें होता क्या है कि इस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल करके, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 इलेक्ट्रॉन के इस पे आवेश है, ये निकल करके पृथ्वी पर चले आते हैं,
जिसके कारण वस्तु पुनः क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग ध्यान देंगे, वस्तु धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, पृथ्वी पर जोर देने के बाद वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। एक बात और ध्यान देंगे कि जब धनावेश को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन वस्तु में आते हैं, जब ऋणावेश को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो वस्तु से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर चले जाते हैं। दोनों स्थितियों में इस पे आवेश की मात्रा कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसको अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेंगे और इसके नोट्स के लिए हमें क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे, नोट्स आपके पास शेयर कर देंगे। तो हम क्या जाने, आवेश को पृथ्वी से जोड़ने में तो क्या लिखेंगे, आवेश को पृथ्वी जोड़ने में लिखेंगे पृथ्वी आवेश का एक भंडारा है, पृथ्वी के पास अनेक आवेश होते हैं। इससे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण वस्तु पर आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। अब क्या क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले आते हैं, जिसके कारण वस्तु उदासीन हो जाती है, अर्थात दोनों स्थितियों में वस्तु पर आवेश है। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।